Dari nanam kita sekali kemarin berjalan malam yang perjuangan materialnya.
उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इन पर चर्चा चल रही है। मनोगुप्ती साधक को किस फल की प्राप्ति होती है? वह मन की एकाग्रता को प्राप्त होकर के और संयम की आराधना के उपयुक्त हो जाता है। वचन गुप्ती साधक को किस फल की प्राप्ति होती है? वह निर्विकारत्व को प्राप्त होता है और निर्विकारत्व को प्राप्त होने वाला साधक वह आध्यात्म योग साधना के उपयुक्त हो जाता है। आध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा, परमात्मा, कर्म से रहित सिद्धात्मा। ये ऐसा आध्यात्म जिसमें आत्मा, परमात्मा, कर्म, कर्म से रहित ऐसा वर्णन होता है, उसको हम आध्यात्म शास्त्र कहते हैं। आध्यात्म शास्त्र के अनुसार वह जिस समय आध्यात्म साधना करता है वह शुद्धतः आत्म साधना, मोक्षार्थ साधना, उसको कहते हैं आध्यात्म साधना के उपयुक्त होना। तीसरा बोल आ रहा है काय गुप्ती साधक किस फल की प्राप्ति करता है? यहां बोल में आ रहा है, बोल में तो कल कहा था वो कुछ अलग कहा था, बोल यहां अलग प्रकार का आ रहा है। वह संवर के उपयुक्त हो जाता है और पुनः पापाश्रव का निरोध करता है। कल की बात याद रखियो, तो जिस समय हम कायसर्ग करते हैं तो कायसर्ग लेने के पहले, कायसर्ग में प्रवेश करने के पहले एक पाटी बोलते हैं और उस पाटी का अंतिम भाग है ठाणेणम, मोणेणम, जाणेणम, अपणम, बोशिरामी। तो क्रम कहां से शुरू हो रहा है? ठाणेणम यानी इस शरीर को स्थिर करता है। तो प्रथमतः काय गुप्ती का अर्थ आ रहा है कि शरीर को स्थिर कर दिया और डोल अकंप आसन लगा लिया है और अब मेरा ध्यान काया पर नहीं जाएगा, मात्र अपने आप पर स्थिर रहेगा। तो अपने आप पर स्थिर रहेगा का अर्थ होता है कि मात्र अडोल अकंप आसन नहीं, अडोल अकंप ध्यान। क्यों? ऐसा कैसे होगा कि काया या काया के माध्यम से होने वाली किसी प्रकार की क्रिया, काया के माध्यम से होने वाली किसी प्रकार की वेदना, वह साता वेदना भी हो सकती है, असाता वेदना भी हो सकती है। जिस समय अनुकूल बयार चलती है उस समय शरीर के माध्यम से शीत का अनुभव आता है, अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है, इसका अर्थ है कि अभी शरीर के माध्यम से होने वाली उत्साहजन्य वेदना का अनुभव कर रहा है, अपने आप के अनुभव से परे। उसी प्रकार से यदि उष्ण वायु चल रही है, यदि ऐसी वायु कि जिससे लू लग जाती है, ऐसी लू वाली वायु चल रही है, शरीर के माध्यम से अनुभव आया, गर्मी लग रही है, गर्मी के माध्यम से असहजता का अनुभव आ रहा है। इसका अर्थ है कि बाह्य से तो दिखाई दे रहा है कि कल सर करके ध्यान में अपने आप में मग्न है, परंतु अंतर्भावों में क्या हो रहा है? बाहर से अडोल अकंप आसन लगा लेना यह महत्वपूर्ण नहीं है। अडोल अकंप ध्यान लगना चाहिए और जिस समय इस प्रकार का अडोल अकंप ध्यान लगता है उस समय कहा जाता है ठाणेणम, मोणेणम और फिर का झाणेणम। उस समय वह शरीर को पूर्णतः स्थिर करता है,
मन से पूर्णतः मौन कर लेता है, वचन से पूर्णतः मौन कष्ट मौन कर लेता है। और अब कहा ध्यानेनम, ध्यानेनम ने अब वो ध्यान में जाता है। इसका अर्थ है कि जिस समय मैं ध्यान में जाता हूं, उस समय ध्यान में यानी किसके ध्यान में जा रहा हूं, किसका ध्यान कर रहा हूं, कि वर्तमान में जहां जहां ये ध्यान जा रहा है वहां से हट करके पता लगा ना कहां कहां ध्यान जाता है आपका। जहां जहां ध्यान जा रहा है वहां वहां या तो आपको रागी दिखाई देगा ध्यान में, या देशी दिखाई देगा, राग या देश का भाव कराएगा, और उस समय अनंत कर्म का बंद होगा। बाहर से दिखाई दे रहा है कल सर की पार्टी बोल करके अब कल सर की साधना में लीन है, परंतु अंतर्भाव में उल्टा चल सकता है। जिस समय वह ठाण्यम मोणिणम झाण्यनम यानी वह आत्म ध्यान में जाता है, आत्म ध्यान में जाता है। अंतिम शब्द बड़े विचित्र आते हैं, अप्पणम बोशिरामी। अप्पणम मैंने आत्मा, और बोशिरामी का अर्थ होता है बोशिराता हूं। आत्मा को बोशिरा कर फिर कहां जाओगे, शरीर के भाव में। क्या अर्थ है आत्मानम बोशिरामी का अर्थ? आप भी जब पचकान लेते हो तो आप भी बोलते हो अप्पणम बोशिरामी। अर्थ क्या उसका? पार्टी तो बोलते हो, पार्टी सुन भी लेते हो, पचकान के पार्टी बोलते भी हो, पचकान के पार्टी हमसे भी सुन लेते हो, परंतु अर्थ समझते हो अप्पणम बोशिरामी मैंने क्या? कल संकेत कर दिया था, कसेली, कषायों से कसेली हो रही और विषयों से विषेली हो रही, ऐसी कषाय आत्मा, ऐसी विषय आत्मा, 8 प्रकार के आत्मा के भेद दिए हैं, ऐसी आत्मा को तो वोशिराता हूं, और शुद्ध आत्म स्वरूप में अपने आप में मग्न होता हूं, उसको नाम दिया अप्पण वोशिरा। इसका अर्थ है कि जिस समय कषायों से अनुरंजित हो रहा है, जिस समय विषयों में विषेला हो रहा है, तो उस समय तो अनंत कालों का आश्रय बंद हो रहा है। अब यहां शब्द आ रहा है काय गुप्ती साधक क्या करता है, कि काय गुप्ती साधक संवर साधना के उपयुक्त हो जाता है। और संवर किसे कहेंगे? आश्रव पूर्वक बंद होता है, आश्रव पूर्वक बंद होता है तो संवर। हम्म? निर्जरा पूर्वक संवर, यदि जिस समय कर्म की शुभ या अशुभ दोनों प्रकार के भाव से वह ऐसी निर्जरा करता है, उसको नाम दिया वह संवर है। परंतु अभी आपने जिस समय मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और पांचवा जब भेद बोलते हैं तो अशुभ योग संवर। और सामान्यतः साधु साध्वी भी ऐसे ही कहते हैं। अभी हम क्या साधना कर रहे हैं? अभी हम 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करते हैं, 5 समितियों का सावधानीपूर्वक पालन करते हैं, और मन वचन काया को अप्रशस्त भावों में नहीं जाने देते हैं और प्रशस्त भावों में स्थिर करते हैं। अप्रशस्त का अर्थ होता है पाप का बंद कराने वाला, प्रशस्त का अर्थ होता है पुण्य का बंद कराने वाला। उस पुण्य में हो सकता है वो पुण्य ऐसा हो कि वैमानिक देव बन जाए, इस प्रकार का सुख देने वाला। क्या यह संवर है? यदि अशुभ योग संवर दिया है, इसका अर्थ है कि अशुभ में जाने से तो रुके हैं और शुभ में अटक गए, काट गए, शुभ में अटक गए। प्रश्न व्याकरण सूत्र में आगमों में जो वर्णन आ रहा है उसके अनुसार तो प्रश्न व्याकरण में कुछ भिन्न है, पर वर्तमान में हमारे जो उपलब्ध प्रश्न व्याकरण है उसमें मात्र 10 अध्ययन है। 5 प्रथम अध्ययन तो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन 5 प्रकार के पापों का सेवन कैसे करता है बड़े विस्तार से वर्णन दिया हुआ है। और उसके बाद फिर 5 अंतिम अध्ययन आए हैं, उसमें आया दिया है संवर द्वार,
और असंवर द्वार में प्रत्येक अलग अलग का आएगा। पाप का संवर द्वार, तो यहां पाप संवर द्वार अर्थ क्या निकालेंगे कि पाप का संवर किया है। और ये पाप संवर, तो जिस समय वो पहला पाप संवर द्वार आएगा तो उस समय फल क्या आ रहा है, तो प्रश्न व्याकरण ने फल दिया है कि वह अनेक भवों से रहित करने वाला है, अनेक सुखों का देने वाला है, अनेक दुखों का मिटाने वाला है, वह मोक्ष का मार्ग है, स्वर्ग में ले जाने वाला है। अर्थ क्या निकला? पाप से परे हटे। पाप से परे हटना पाप की मंदता करना या पाप से परे हटना यह पुण्य है। पाप से परे हटने का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप पाप से और पुण्य से दोनों से परे हट गए हैं। पाप से परे हटे हैं। और मैं आपके लिए तो कह सकता हूं कि आप तो पाप से भी नहीं हटे हो। हटे हो? पाप से हटने का पुरुषार्थ प्रारंभ भी हुआ है। क्या पाप से निरंतर हटते जा रहे हैं? क्या पाप की प्रवृत्ति में मन वचन काया ये निरंतर कम 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 होते चले जा रहे हैं कि मन वचन काया की जो प्रवृत्ति हो रही है ये 18 प्रकार के पापों में, क्या अब आपने मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति ये इनका मर्म समझ लिया है? तो क्या आपने अब ये तय कर लिया, क्या आपके अब ऐसा हो रहा है कि अब मन वचन काया की प्रवृत्ति पाप में नहीं लग रही है? मन वचन काया पाप में क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। पाप को क्रियान्वित करने में मन वचन काया इंद्रियां सहयोग नहीं दे रही हैं। ऐसा हुआ है? ऐसा भी नहीं हुआ। फिर कौन सी साधना चल रही है आपकी? साधना चल रही है, आराधना चल रही है आत्मा की। मैं भी मनुष्य भाव में आया हूं, मैंने भी 12 व्रत ग्रहण कर रखे हैं, मैं भी श्रमणोपासक हूं, मैं भी श्रमणों का पासिका हूं। और श्रमण जैसी उपासना करने वाला उसी को नाम दिया श्रमणोपासक। और आनंद आदि भी इसी प्रकार के श्रमणोपासक थे। उन 10 का वर्णन इस आगम का पहला वाला आगम, अभी जो वर्णन चल रहा है अंत गण दशांक सूत्र, उसके पूर्व का आगम वो उपासक दशांक सूत्र। और उस उपासक दशांक सूत्र में वर्णन आ रहा है कि आनंद आदि श्रावक ऐसी साधना कर कर चले गए कि एक भाव देवगति का करके अगला मनुष्य भाव महाविदेह क्षेत्र में लेकर के और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। आप भी ऐसे हैं ना? 12 व्रतधारी हो ना? महामंत्री जी बता दो, 12 व्रत ले रखे हैं? ये केशवपुर वाले बता देंगे प्रधान जी। मुझे पता है इन्होंने 12 व्रत ले रखे हैं। ले रखे हैं? अरे 12वें का आपको अब लाभ नहीं मिल रहा है, बात भिन्न है। पर 12 व्रत तो ले रखे हैं। वो शेष 4 व्रत तो इस प्रकार के हैं कि जब अवसर आएगा तब मैं उसका लाभ लूंगा। अवसर आएगा तब कि जिस समय मैंने सामयिक करूं, इस प्रकार का सिद्धांत तो कर रखा है, ऐसा संकल्प तो कर रखा है। पर जिस समय अवसर आएगा तब मैं सामयिक साधना करूंगा। जिस समय अवसर आएगा उस समय मैं देशावगाछिक व्रत लूंगा। जिस समय में अवसर आएगा तब मैं अष्ट प्रहर पोषित करके आत्म साधना करूंगा। और यदि श्रमण महान आदि के को आहार से प्रतिलाभित करने का अवसर आएगा तब मैं इस प्रकार का लाभ लूंगा। ये 4 व्रत तो बाद के हैं। शेष शेष तो ले रखे हैं ना। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह व्रत ले रखा है। 12 व्रतधारी हमारे ये केशवपुर वाले। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या आनंद जैसे, क्यों आप कहते तो मैं भी श्रवण जैसी उपासना कर रहा हूं। श्रवणोपासक नाम है, श्रावक नाम नहीं है।
नाम क्या है? श्रमणोपासक, श्रमणोपासिका हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो क्या? नाम धरा लिया, श्रमणोपासक, श्रमणोपासिका। मैं भी कहता हूं श्रावक जी, श्राविका जी, कहां से हो श्रावक सर? वस्तुतः जो आपने रूप धारण किया है उसी प्रकार की साधना होनी चाहिए। यदि बाह्य से आपने द्रव्यता अपने आप को श्रावक माना है तो भावता व श्रावकत्व प्रकट होना चाहिए। बाह्य से यदि मैंने संयम का वेश ले लिया है, 5 महाव्रत ले लिए हैं, तो मात्र वह द्रव्यतः कुछ नहीं किया। यदि द्रव्य, यहां कहा जाता है द्रव्य साधुता, भाव साधुता। द्रव्य साधु भी किस प्रकार का होता है कि वो 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करता है, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करता है, मन वचन काया को अप्रशस्त भावों में नहीं जाने देता है। उसे कहा यह कैसा कि यह भी द्रव्य साधु है। उसको भी द्रव्य साधु कहा है, भाव साधुता अभी नहीं आई है। तो द्रव्य साधुता तक यदि मैं अटक गया तो भी भटक गया, अटक गया, अटक जाना, आगे नहीं बढ़ा। यह कहा कि वस्तुतः महत्ता किसकी है? महत्ता तो भाव साधुता की है। तो फिर महाराज द्रव्य साधुता की महत्ता नहीं है क्या? तो फिर मैंने अच्छा क्या आपके जैसे मैंने ये वेश नहीं लिया। अरे वेश नहीं लिया, यदि द्रव्य तब भी आपने वेश ले लिया हो, यदि मात्र रसनेन्द्रिय के भोग के पीछे भी सर्व विरति संयम ले लिया हो, तब भी अंतर पड़ेगा। अंतर क्या पड़ेगा कि इस प्रकार से द्रव्य त्याग, द्रव्य व्रत, द्रव्य महाव्रत यदि सम्यक्त्व ज्ञान के सहित प्रकट नहीं हुई हो, तब भी ज्ञानियों ने उसका निषेध नहीं किया है। निषेध क्यों नहीं किया कि जिस प्रकार से द्रव्यतः वह 5 महाव्रत ले लेता है, अब द्रव्यतः महाव्रत ले लिया, अब वह अंतर क्या पड़ रहा है? निरंतर सदगुरु का समागम है, निरंतर सतश्रुत श्रवण है। सतश्रुत, सतश्रुत यानी ऐसा श्रुत जो सत्य है, जो सत्य स्वरूप को प्रकट कराने वाला है, सत असत में विवेक कराने वाला है, ऐसा सतश्रुत श्रवण निरंतर अब सदगुरु के सानिध्य में रह करके और उन आगमों का स्वाध्याय सुनेगा। उस समय उसका नाम दिया सतश्रुत श्रवण। और ऐसा सुनते सुनते जिस समय अंदर में आएगा, और इंद्रिय विषयों पर विजय किए बिना तो साधुता ही नहीं है। क्या आया? सुनते सुनते आया कि इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त किए बिना तो, जितेंद्रियता के बिना तो साधुता ही नहीं है। ओह, मैंने क्या कर रखा है? मैंने घेवर खाने के लोभ में, रसनेन्द्रिय के लोभ में संयम लिया है। पर ऐसे संयम से कोई मृत्यु होती है? परिवर्तन आया? वो परिवर्तन क्यों आया? उस परिवर्तन का निमित्त कारण कौन बना? वो द्रव्य साधुता, द्रव्य त्याग। तो कहते द्रव्य त्याग, द्रव्य व्रत, द्रव्य महाव्रत, उसका ज्ञानियों ने निषेध क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि द्रव्य पे, द्रव्यतः भी यदि वह ग्रहण कर लेता है, तब भी फिर निरंतर सदगुरु का समागम, सतश्रुत श्रवण का स्वर्णिम अवसर, और उस कारण उसके भाव साधुता भी आ सकती है। और घेवरिया मुनि का उदाहरण हमारे पास विद्यमान है कि भाव साधुता कितनी आ गई कि उसी भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के मोक्ष चले। इसका अर्थ है कि द्रव्य साधुता भी महत्व रखती है, परंतु मात्र द्रव्य सामयिक ले ली और भाव सामयिक में नहीं पहुंचे तो मैं जिस समय डांट लगा रहा हूं, क्या सामयिक ग्रहण करके तो बैठ गए हो, और वस्तुतः भाव सामयिक तो आई नहीं है। जिस समय जो इस प्रकार की सामयिक भी नहीं लेकर के बैठे हुए हैं, तो सोचते हैं मैंने नहीं ली सामयिक, अच्छा किया, इन्होंने सामयिक ले रखी, डांट पड़ रही है। अरे इनको डांट किस अपेक्षा से पड़ रही है कि द्रव्य तो इतने ऊंचे उठ करके आ गए हो, तो भाव में क्यों नहीं प्रवेश करते हो? और जिसने नहीं ले रखी है उसको डांट ये लगेगी, अरे इन्होंने कम से कम
द्रव्यता सामायिक ले तो रखी है, आपने तो द्रव्यता भी नहीं ले रखी है। इसी प्रकार से यदि जिसने सर्ववृत्ति संयम रूप द्रव्य साधुता, द्रव्य साधुता भी नहीं ले रखी है, तो फिर वह भाव साधुता में जाने का अवसर भी कैसे प्राप्त करेगा। इसलिए द्रव्य साधुता की भी महत्ता है, परंतु द्रव्य साधुता के साथ भाव साधुता प्रकट ना हो तो वह भी मात्र देव गति में जाने का ऐसा पुण्य बनाता है कि ठीक यदि वह देव गति का बंद करे तो नौवें ग्रवेक तक जा सकता है। इसका अर्थ है कि द्रव्यतः क्यों कहा कि ज्ञान पूर्वक सम्यक तो हुई नहीं, और वेश ग्रहण कर लिया, 5 महाव्रत ग्रहण कर लिए, 5 महाव्रतों की साधना भी करता है, यहां तक मान लेना कि साध्वाचार का पालन करता है, यहां तक मानना कि साधु समाचारी का पूर्णतः पालन करता है, परंतु असंयत भव्य द्रव्य देव, ऐसी परिभाषा पूछी भगवान, असंयत भव्य द्रव्य देव कौन होता है? तो भगवान ने कहा जिसका लक्ष्य आत्मा का तो हुआ नहीं, मोक्षार्थ लक्ष्य हुआ नहीं, आत्मार्थ लक्ष्य तो हुआ नहीं, लक्ष्य में रखा कि ओहो इस प्रकार से जैसे 5 महाव्रत ले लेते हैं और कितने श्रेष्ठी, कितने ऊंचे पदाधिकारी ये भी आकर के वंदना करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, वह वही जय जयकार होती है, गणिक खम्मा, 6 काय के प्रतिपाल ने गणिक खम्मा, इस प्रकार के नारे लगते हैं, जय विजय हो इस प्रकार के नारे लगते हैं। ऐसा देख करके यदि कोई व्यक्ति सर्ववृत्ति संयम लेता है, अब सर्ववृत्ति संयम लेकर के वह साधु समाचारी का पूर्णतः पालन करता है, साध्वाचार का पूर्णतः पालन करता है, वही अपेक्षा से द्रव्य साधुता है। इस कारण से अशुभ से शुभ में आकर के और पुण्य बांध करके यदि वह देवगति में जाए तो ठेठ कहां तक के 9वें ग्रह के 21 से देवलोक तक जा सकता है। परंतु मुक्ति मुक्ति ज्ञान पूर्वक सम्यक्त हुए बिना मुक्ति नहीं है। इसका अर्थ है कि ये जो आ रहे हैं मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, ये ऐसी साधना, इन तीनों को गुप्त करके आत्मगुप्त हो जाए, वो साधना कब हो सकेगी कि जिस समय वह सम्यक्त का प्रकाश ज्ञान के साथ, और उसके बाद वह सर्वतः विरत 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए महाव्रत ग्रहण करता है, और उसके बाद फिर वह ध्यान स्वाध्याय के साथ ध्यान करता है, उस समय मन को, वचन को, काया को गुप्त करता है। और अब आया यहां पर कि काय गुप्ति साधक किस फल की प्राप्ति करता है। तो 2 प्रकार के फल आ रहे हैं इसमें। एक फल आया कि वह संवर साधना के उपयुक्त हो जाता है। पहले इसकी व्याख्या ले लें। यदि पूर्व का सूत्र याद रखा हो तो एक काला सेविसी अणगार के संदर्भ में सूत्र दिया था, किसको याद है? काला सेविसी अणगार को भगवान महावीर के एक स्थविर भगवंत मिल गए थे, उन्हें पता नहीं था, ये तो आगम में इस प्रकार से लिखा गया है, दोनों को एक दूसरे मिलते तो हैं, परंतु काला सेविसी अणगार को यह समझ में आ रहा है कि ये लगता तो ऐसा है कि मेरे जैसे श्रमण है, परंतु ये भगवान पार्श्वनाथ के तो शिष्य नहीं है, ये कौन से होने चाहिए? क्या 24वें तीर्थंकर प्रकट हो गए हैं क्या? उन्हें पता नहीं था। उन्होंने पक्का पता लगाने के लिए उनसे कठिन से कठिनतम प्रश्न पूछे, तात्विक तत्व संबंधी प्रश्न। उन्हें कहा क्या आप ऐसा जानते हैं कि सामायिक का क्या अर्थ है और सामायिक का क्या प्रयोजन है? आगे 5 बोल और पूछे थे, उसकी पूर्ति रूबी बहन करेगी।
प्रत्याख्यान छूट गया। प्रत्याख्यान का क्या अर्थ है, प्रत्याख्यान का क्या प्रयोजन है। फिर कहा संयम का क्या अर्थ है, संयम का क्या प्रयोजन है। फिर कहा संवर का क्या अर्थ है, संवर का क्या प्रयोजन है। अब मुझे संवर की बात करनी, क्योंकि बोल 6 थे इसलिए 6 बोल बता देता हूं। विवेक का क्या अर्थ है और विवेक का क्या प्रयोजन है। व्युत्सर्ग, ये काल सर से भी उत्कर्ष माना गया है, सभी प्रकार से व्युत्सर्ग करना है। तो जिस समय व्युत्सर्ग का क्या अर्थ है और व्युत्सर्ग का क्या प्रयोजन है, जिस समय 6 बोल उसमें भी अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, 12 बातें पूछी है और एक वाक्य में उत्तर आ रहा है। आया सामाये, आया सामायस्य अट्ठे जाव व्युत्सर्गम। अर्थ क्या निकला, आत्मा ही सामायिक है, सामायिक ही आत्मा है। अब क्योंकि संवर की बात करना है, संवर ही आत्मा है, आत्मा ही संवर है। आत्मा कैसा है, आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत गुण संपन्न है। आत्मा क्या है, अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान है। इसका अर्थ है कि मात्र अपने आप को जानना अनंत ज्ञान पर्यवान, मात्र अपने आप को ही देखना अनंत दर्शन पर्यवान, मात्र अपने आप के सुख में ही अपने आप में विहरण करना। अपने आप का सुख कौन सा होता है और 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख कौन सा होता है। आपको कौन से सुख से परिचय है, कौन से सुख का आपको अभी तक अनुभव आया है। तो मैं कह सकता हूं अभी तक आपको 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख का तो बेस्वाद तो आया है। क्या आत्मा के अपूर्व सुख का आस्वाद आया। अब मैं फल दे दूं आपको, आप कहते हो कभी वो आस्वाद नहीं आया है, तो गुणस्थान आपका पहला। महाराज इतना नीचे मत गिराओ, थोड़ा बहुत तो रहने दो हमको। हमको तो देव गुरु धर्म पर अवगाढ़ श्रद्धान है। आप मेरी उस सम्यक की श्रद्धान को क्यों गिराना चाहते हो, क्यों बोल रहे हो कि पहले गुणस्थान पे हो। यदि आपको 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख ही सुख हैं और उन्हीं सुखों के लिए आप बड़े खपे जा रहे हो, तो मैं कह सकता हूं कि अभी आपको आत्मा का ज्ञान, आत्मा का भान और आत्मा के अपूर्व सुख का अनुभव नहीं आया है। एक बार यदि आत्मा के अपूर्व सुख का अनुभव आ जाए, उस समय 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले वो बेस्वाद वहां से हट जाए, निरंतर अब उन सुखों से परे हटता जाएगा। 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख तुच्छ हैं, त्याज्य हैं। कैसे हैं ये, तुच्छ किसे कहते हैं, त्याज्य किसे कहते हैं, उसका मैं दृष्टांत से उदाहरण देता हूं। अब तो पद्धति समाप्त हो गई, मुझे ज्ञात है, मैंने तो बहुत दिन तक अपनाई थी, दीक्षा के पहले तक भी मेरी थी, दीक्षा के बाद भी है। जिस समय जंगल जाते थे प्रातः काल लोटा लेकर के पानी का, उस समय कुछ छोड़ करके आते थे, और छोड़ करके आते थे तो उसके बाद मेरा उस समय बचपन का अनुभव है, गांव में सुअर बहुत होते थे। मैंने कहा हे सुअर, तेरे लिए मैंने इतना बढ़िया भोजन छोड़ा है। हुँ? उपकार किया ना उस पर, क्या छोड़ के आया ना, उसके लिए भोजन छोड़ के आया। अरे विष्ठा छोड़ के आया हूं। वो विष्ठा कैसा है, तुच्छ है, त्याज्य है, उसको छोड़े बिना भोजन का मजा ले सकते हो। तो क्या आपने माना कि जो 5 इंद्रियों के सुखों का आप भोग भोग रहे हो वो विष तुल्य, विष्ठा तुल्य है। उदाहरण देते हैं, उदाहरण बड़े विचित्र है, मेरे पास भी ऐसी बड़ी बड़ी विचित्र उदाहरण है। एक तरफ खीर खांड का भोजन पड़ा हुआ है, खीर यानी दूध की खीर, खांड उसमें मिली हुई, खीर खांड का भोजन पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ विष्ठा पड़ा हुआ है। और मुझे पता नहीं, परंतु मैंने सुना है, वैसा कह सकता हूं, अनुभव से भी कह सकता हूं। एक ऐसा जंतु है
कि वह खीर खांड का भोजन छोड़ करके और किधर दौड़ता है। हुँ? और अब मैं कहूं आप भी ऐसे ही हो तो, अब मैं कहूं कि आप भी ऐसे ही हो, खीर खांड का भोजन परम वितरागी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिला हो और उस वाणी को सुनकर के आत्मा के अनंत आनंद में मग्न होने का अवसर मिला हो, उस समय आप 5 इंद्रियों का विष्ठा भोगने के लिए जाते हो। नाम दूं क्या? ये समझ गए? और आपको नाम दूं, उपाधि दूं क्या? महामंत्री जी कह रहे महाराज नाम मत लो, हम समझ गए हमें आपने क्या कहा है, हमें आपने क्या कहा है। महाराज ये परीक्षण के दिन है, हमें इस प्रकार की गालियां क्यों देते हो? मैंने कहा जो हो वो बता रहा हूं। वस्तुतः आत्म साधक किसे कहा है, आत्मा की आराधना किसे कहा है? यहां पर काय गुप्ती साधक के लिए कहा, वहां जो कालसी से अणगार ने कहा संवर किसे कहते हैं, कि संवर यानी आत्मा, वो आत्मा की शुद्धावस्था प्रकट हो जाए, आत्मा की सिद्धावस्था प्रकट हो जाए, आत्मा परम आनंद में मग्न हो जाए, आत्मा के सारे गुण प्रकट हो जाएं, आत्मा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय कर्म को अक्षय करके और आत्मोपलब्धि को प्राप्त हो जाए, आत्मा के सारे गुण आत्मा को उपलब्ध हो जाए, आत्मा स्वयं आत्मा को उपलब्ध हो जाए। आत्मोपलब्धि का अर्थ होता है आत्मा आत्मा को उपलब्ध हो जाए। अभी आत्मा किसको उपलब्ध हो रही है? कल का पहला वाक्य याद है क्या? अरे 15 अगस्त की व्याख्या की थी कल मैंने, याद है? इस आत्मा ने किसकी दास्ता कर रखी है? हुँ? शरीर की। तो फिर क्या कहूं मैं आपको? सम्यक थी। जिसने अभी दास्ता कर रखी है शरीर की, शरीर की दास्ता कैसे कर रखी है? यदि आपके दिन रात के 24 घंटे गिने तो अब मुझे बताओ आप कि एक आध घंटा स्वाध्याय का, प्रवचन श्रवण का, सामायिक का जो गिनते हो वो ही लेना, शेष सारा समय आपका, मैं कह सकता हूं मात्र शरीर केंद्रित गतिविधियों में बीतता है। जितनी गतिविधियां आपकी दिन भर की होगी, 23 घंटे 12 मिनट की गिन लो, उन सारी गतिविधियों का लेखा आप करना शरीर केंद्रित है, इंद्रिय विषयों की पूर्ति केंद्रित है। इसका अर्थ है कि जो जो आप कार्य कर रहे हैं वो सारा कार्य शरीर का कर रहे हैं, और जब शरीर का कार्य कर रहे हैं तो आत्मा का एक समय में एक कार्य होगा ना। इसका अर्थ है अब आपको यदि आत्म साधना के लिए उपयुक्त अवसर मिला है और आत्म साधना का यदि संकल्प करते हो तो एक बात कह सकता हूं, आत्म साधना को वरीयता प्रदान कर दो, मुख्यता दे दो और शरीर के कार्य को गौण कर दो। मैंने कल एक दंपत्ति, 2 बच्चों के समय साथ आए थे, मैंने कहा कि प्रातः काल उठो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? प्रातः काल के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहला कार्य कौन सा करना? तो मैंने कहा स्वाध्याय करो। सामायिक लेकर करो तो श्रेष्ठतम है, सामायिक लेकर के स्वाध्याय करो। यदि रात भर की थकान शरीर की वो उतर गई, जितने संकल्प विकल्प, जितने समस्याएं लेकर के सोए थे सारी नींद में समाप्त हो गई, और तरोताजा होकर के जिस समय उठते हैं, बाह्य में प्रकृति का वातावरण भी बड़ा सुंदर होता है, और ऐसे समय में यदि आत्म साधना प्रारंभ करते हैं और यदि वह 1 घंटे का स्वाध्याय सामायिक के साथ प्रातःकाल किया, मैं कह सकता हूं 1 घंटे का वह आत्म साधना का कार्य करके अब फिर आप 23 घंटे के लिए शरीर का कार्य करने निकलेंगे तो शरीर के कार्य में नीरसता आएगी, उदासीनता आएगी, निष्प्रियता आएगी, अभोगी रहेंगे, और ऐसी निष्प्रियता आते आते आप आत्म साधना के
संवर साधना के उपयुक्त हो जाएगी। संवर साधना के उपयुक्त अर्थ क्या रहा है? संवर साधना का उपयुक्त अर्थ होता है अशुभ से भी परे और शुभ से भी परे, उसको नाम दिया संवर। अब यहां यदि कोई कहे कि आगे के बोल पर भी ध्यान रखो महाराज, आगे का बोल आया है पुनः पापाश्रव का निरोध करता है। इसका अर्थ है कि काय गुप्त साधक मात्र अशुभ से हटता है और शुभ में स्थिर होता है, अप्रशस्त से हट करके प्रशस्त में आता है। और अब यहां मन वचन काया इनके उपयोग भेद करते हैं, चार चार प्रकार के भेद हैं। ये 25 बोल सुनने वाले बोलेंगे, फिर 25 बात सुनने वाले नहीं बोल पाएंगे, तो फिर 25 बोल समझाने वाले से पूछूंगा। बोलो। मन का उपयोग चार प्रकार का। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, मिश्र मनोयोग। और यदि मनोगुप्ति में यदि यह कहा जाए कि वह सत्य मनोयोग व्यवहार मनोयोग में तो प्रवृत्त हो रहा है, परंतु असत्य मनोयोग और मिश्र मनोयोग से परे हट गया है, तो वह मनोगुप्ति है, उसे कहा जाएगा वस्तु तो गुप्ति नहीं है, वह प्रतिसंलीनता तो हो सकती है, गुप्ति नहीं। उसी प्रकार से वचन गुप्ति का मान लेना, उसी प्रकार से काय गुप्ति। यहां पर काय गुप्ति में भी इसी प्रकार से गिनना कि काया या काय के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां कहां प्रवृत्त हो रहे हैं? सत्य व्यवहार, असत्य से परे हट गए हैं। अब काया या इंद्रियां असत्य में नहीं लग रही हैं और मिश्र में भी नहीं लग रही हैं, वह काय प्रतिसंलीनता तो हो सकती है, वह काय गुप्ति नहीं है। और समझ में आ गया? यदि यह आया है कि वह पुनः पापाश्रव का निरोध करता है, तो यहां पर पापाश्रव में पुण्याश्रव भी इसलिए सम्मिलित है कि यहां पर काय गुप्ति मन वचन के आगे आई हुई है, और ऐसा काय गुप्ति साधक यदि संवर साधना के उपयुक्त हुआ है, तो संवर का अर्थ यहां पर पुण्य और पाप दोनों से संवृत होता है, तब वह संवर साधना कहलाएगी। संवर की आराधना कब कही जाएगी? कि पुण्य से और पाप से, दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों से काया को हटा देता है, उस समय कहा जाता है वह काय गुप्ति है। अब यदि आगे का बोल आप कहते हो, तो यहां पर मानना कि इसमें यदि यह कहा है कि मात्र पापाश्रव का निरोध करता है, तो पुण्याश्रव को भी क्यों गिनना कि पुण्य भी आश्रव है और पाप भी आश्रव है। बाह्य से व्यवहार में से कहा जाता है कि पापाश्रव से दुर्गति में जाता है, पुण्याश्रव से सुरगति में जाता है। इसलिए बाह्य से व्यवहार नय से पापाश्रव से पुण्याश्रव श्रेष्ठ कहा जा सकता है, परंतु संवर की अपेक्षा से क्या कहेंगे? 9 तत्वों में कहा जा रहा है, 9 तत्वों में कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा निकृष्ट है, तुलना कर रहे हैं। पाप में काया की प्रवृत्ति हो रही है, पापाश्रव। यदि काया की प्रवृत्ति पुण्य में हो रही है, पुण्याश्रव। पापाश्रव से पुण्याश्रव श्रेष्ठ तर है, परंतु संवर की अपेक्षा से क्या है? संवर की अपेक्षा से वो पुण्याश्रव निकृष्ट है। पहले नरेश जी वगैरह मिल जाते थे मुझे, 3 लोग, गोचरी लेकर के जा रहा था तब या गोचरी लाने जा रहा था तब ये मिल जाते थे, तो उस समय मैं पता लगा लेता था कहाँ जाके आए हो, कि पक्षियों को, कच्छमच्छ को दाना डालने जा रहे थे, दाना डाल करके आए हैं। मैंने कहा दाना डाल करके आए हो, क्या करके आए हो?
नौ तत्वों में क्या किया है, इन्हीं से पूछता था। नौ तत्वों में कौन से तत्व की आराधना की है, नरेश जी बताएंगे। पुण्य तत्व की आराधना की है। अरे पुण्य मनुष्य भाव में अभी कम कमा के आए हैं, इसलिए इतने पुण्य कमाना है कि देव गति में जाकर खूब सुख भोगूं। और यदि मिथ्यात्व पड़ा हुआ है और देव गति के सुख भोग में इस प्रकार से बाहर में ये इस प्रकार की ऐसी पुण्य तत्व की आराधना की तो क्या फल मिला। इसका अर्थ है कि नव तत्वों में यदि यह कहा जाए कि संवर की साधना करने के लिए उपयुक्त हो जाता है तो संवर की साधना में पुण्याश्रव भी सम्मिलित मानना। तो यहां पर पापाश्रव का निरोध करता है, उसमें व्यवहार नय से दोनों का अलग अर्थ है। निश्चय नय से पुण्य भी आश्रव कराता है और पाप भी आश्रव कराता है। पुण्य भी गति में ले जाता है और पाप भी गति में ले जाता है। व्यवहार से कहा जाता है कि पाप की गति, ये नरक गति, चिरंजीव गति, उसमें दुख बहुत मिलता है, इस कारण से वो पुण्य में जाता है तो मनुष्य गति देव गति प्राप्त करता है, तो बाह्य अपेक्षा से तो सुख मिलता है, परंतु गतियां तो चारों निरंतर भटकाने वाली है। क्या कोई भी गति सुखदायक है, कोई भी गति सुखदायक है। जिस समय मृगापुत्री अध्ययन में वर्णन आता है, उन्हें कहा साधना कैसे, कि तुम साधना तो करना चाहते हो पर दीक्षा लेने के बाद जो दुख आएंगे वो दुख कितने होंगे। ये तात मनुष्य के इस भाव में जो व्यथा दिखाई देती है उससे अनंत गुणी बड़े व्यथा नरकों में पाई जाती है। अनुभव किया सभी जन्मों में मैंने अतिशय दुख व्यथा, अंतर निमेश का भी निमला, जिसमें हो साता नई व्यथा। नरक की बात कहकर कहा कि मैंने जो जो भव किए हैं उन भवों में ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि ऐसी साता मिली हो कि जो व्यथा से रहित हो। और क्या निकला, किसी भी गति में गया होगा, चाहे देव गति में भी गया होगा, चाहे मनुष्य गति में भी गया होगा, तब भी वहां पर ऐसा सुख नहीं मिला कि जिसके साथ व्यथा, दुख, क्लेश, चिंता, पीड़ा, शरीर संबंधी, भोग संबंधी, परिवार संबंधी यह न मिली हो, ऐसा नहीं हुआ है। इसका अर्थ है कि गति कोई सुखदायक नहीं है। तो गति से मुक्त होना होगा तो फिर संवर कैसे कहा जाएगा कि पुण्य और पाप दोनों से परे हो, तो कहा जाता है वह संवर साधना की उपयुक्त हुआ है। ऐसा काय गुप्ती साधक ऐसा फल प्राप्त करता है कि वो पुण्य और पाप दोनों से परे होकर के और शुद्ध आत्म स्वरूप में मग्न होता है। वह उस समय ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रवणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रवणता ऐसा करके सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत कर देता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। अब तो पूरा हो गया। गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पड़त मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्त धमलुगुत्तमा। चत्तारि सणपवज्जामि अरिहन्ते सणपवज्जामि सिद्धे सणपवज्जामि साहू सणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणानी कोई जो भव्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर। ये 15 मिनट बचे हैं, 14-13 मिनट। प्रवचन में जो तत्व आपने सुना है उस तत्व में यदि कोई शंका रह गई हो तो वह पूछ सकते हैं, या ये YouTube में सुनने वाले वे अंशुल भाई को कुछ वापस लिखते हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आई, तो इनके पास यदि किसी ने शंका भेजी हो तो वो प्रस्तुत करें तो उसका समाधान कर देते हैं। प्रतिसंलीनता का अर्थ होता है कि जिस समय शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के निमित्त मिलते हैं उस समय वह अशुभ से हटकर के शुभ को चुनता है। तो शुभ से वह मन वचन काया की प्रवृत्ति शुभ में करता है, उसको नाम दिया
प्रतिसंलीनता। ये पहले सारे क्रम बताए थे, प्रणिधान से लगा करके, और फिर निग्रह, निग्रह के साथ में फिर दिया संयम, फिर संवर, फिर कहा प्रतिसंलीनता। ये सारे गिनते गिनते फिर आए मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। ये एक दूसरे से आगे बढ़ते बढ़ते सर्वश्रेष्ठ में आ रहे हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। और उसका उदाहरण दिया था, जम अन्नाणी कम्मम खवाई बहुवाही बात कोडियम तब जानी किम गुत्तो खवे उसास मित्यनम। ये सौण सुत्तम में भी आई है, मां प्रत्याख्यान प्रकीर्ण 3, उसमें गाथा आई है, जम अन्नाणी कम्मम खवाई, कि जैसे अज्ञानी करोड़ों करोड़ वर्षों का यह अनशन आदि तप करके जितने कर्मों का अक्षय करता है, उतने कर्मों का अक्षय ज्ञानी त्रिगुप्त होकर के कर देता है। तो ज्ञानी त्रिगुप्त होता है। ज्ञानी वही कराएगा कि मन को भी गुप्त करता है, वचन को भी गुप्त करता है, काय को भी गुप्त करता है। इसका अर्थ है कि मन की, वचन की, काया की प्रवृत्ति न शुभ में होगी न अशुभ में होगी, मात्र शुद्धोपयोगी होगा। जिस समय शुद्धोपयोगी होगा उस समय शुभ से भी परे, अशुभ से भी परे। शुद्धोपयोग के भेद नहीं है, अशुद्धोपयोग के दो भेद हैं, एक शुभोपयोग और दूसरा अशुभोपयोग। अशुभोपयोग से तो परे हटने का पुरुषार्थ कर सकते हो, शुभोपयोग से भी परे हटना पड़ेगा। शुभोपयोग से भी परे हटे तब वो शुद्धोपयोग में स्थित होता है। उस समय क्या कहा जाएगा कि वो मन से गुप्त हुआ है, वचन से गुप्त हुआ है, काय से गुप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि उस समय क्रिया से परे होकर के, क्रिया होती है मन वचन काय के माध्यम से, वो क्रिया से परे हट करके अक्रिय हुआ है। और अक्रिय होता है वही सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। ये पूर्व के चातुर्मास का पूरे 4 महीने का सारांश दिया था। अक्रिय होने वाला ही सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। हाँ, अंतकर दशांक सूत्र है, आज के स्वाध्याय में आया था। अनियस कुमार तीसरे वर्ग में, उसने कहा कि अनियस कुमार का विवाह जिस समय वो कुमार अवस्था में आ गए, भोग भोगने के योग्य हो गए, उस समय उनका 16 एक जैसी राजकन्याओं के साथ विवाह होता है। वे भोग भोगों में मग्न हो रहे थे, परंतु अरिष्ट में भी परमात्मा का संगम आया। जैसे उनका समोषण लगा, सारे लोग चले जा रहे थे। ये अनियस कुमार भी वहां जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुनते सुनते उनको भाव आया, वो मुझे सर्ववृत्ति संयम लेना है, मैं माता पिता की आज्ञा लेकर के और प्रवज्ञा ग्रहण करना चाहता हूं। कितनों को छोड़ा था, ऐसे भोग भोग रहे थे। वो जो 32 कन्याओं से, इनकी इसमें आया है कि उनकी 16 कन्याओं से, सारण कुमार के लिए 32 का है, 50 का है। तो इस प्रकार से इतनी कन्याओं से विवाह हुआ है, उतना ही उनको दहेज मिला है, उतना ही वापस पिता देता है। इस प्रकार से इतने भोग साधन मिले हुए हैं, भोग्या मिली हुई है। परंतु केवल प्रज्ञप्त वाणी श्रवण का प्रभाव क्या हुआ कि वो भोग को तुच्छ और त्याज्य मान करके और अभोग की साधना में जाते हैं, आत्मा की आराधना करने चले जाते हैं, और उसी भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के मोक्ष चले जाते हैं। आगे एक सारण कुमार का वर्णन मिलता है, वहां आ रहा है, बहुत संक्षेप कर दिया उसमें। उनका 50 राजकन्याओं के साथ एक समान रूप लावण्य वाली 50 राजकन्याओं के साथ एक साथ विवाह होता है। और जिस समय ऐसा विवाह होता है, ऐसा जिस समय भोग भोग रहे थे, उसी समय अर्थ में भी परमात्मा का वहां पदार्पण होता है। वे प्रवचन सुनने जाते हैं। इतना सारांश किया कि वे सर्ववृत्ति संयम लेते हैं और शत्रुंजय परे पर जाकर के सलेखना सत्तारा पूर्वक सिद्ध हो जाते हैं, विद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। आगे का अध्ययन दिया, उसका नाम दिया गच्छ कुमार। गच्छ कुमार अलंकार के इस अध्ययन में सबसे पहले वर्णन आया कि भगवान अरिष्टनेमि के 6 अंतेवासी शिष्य थे। वो 6 अंतेवासी शिष्य जिस समय उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, दीक्षा ग्रहण करते ही उन्होंने तय किया कि हम बेले बेले का तप करेंगे, और उस दिन आकर के भगवान अरिष्टनेमि से आज्ञा लेते हैं
कि हम दो दो के सिंगाड़े लिख करके और द्वारिका नगरी में आहार की गवेषणा करने के लिए भगवान आपकी आज्ञा लेकर जाना चाहते हैं। भगवान ने आज्ञा दी। वे दो दो का सिंगाड़ा बना करके जिस समय ऊंच नीच मध्यम कुल में विहरण करते करते जब आहार ना मिला तो उन्होंने सीधे द्वारिका नगरी और उनकी राजधानी में कृष्ण महाराज और उनके वहां पहुंच जाते हैं। देव की महारानी ने देखते से ही 7-8 कदम आगे बढ़ती है, उनको तिखुत्ते के बाट से 3 बार वंदना करती है। ये 7-8 कदम क्यों कहा, 7 क्यों नहीं कहा और 8 क्यों नहीं कहा? वो 7-8 ज्ञानावरणादि 7-8 कर उसे जोड़ना कि जो 7-8 बार वंदना कर रही हैं, 7-8 कदम आगे जाकर के 3 बार वंदना कर रही हैं। इसका अर्थ है कि वो वंदना स्तुति कैसी है कि ऐसे श्रमण आए हैं मेरे यहाँ पर, ऐसी उत्कृष्ट से उत्कृष्टम साधना करने वाले, उनके आत्मिक गुणों पर दृष्टि जाती है। इस अपेक्षा से वहां इस प्रकार की वंदना का फल मिलता है। फिर वे आहार विराने के लिए ले जाती है अंदर और सिंह को केसरी मोदक थाल भर करके उनको वेराती है। आप प्रश्न पूछेंगे, प्रथमतः तो राजभोग कि राजा के यहाँ पर आहार लेने में जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राजा जो भोजन करता है वो गरिष्ठ से गरिष्ठतम होता है और वासुदेव का भोजन 3 खंड के अधिपति, शक्ति कितनी, बल कितना, शरीर का सहन संस्थान उत्कृष्ट से उत्कृष्टम, तो वहां वज्र ऋषभ नारा सहनन और समचतुर्थ संस्थान वाले ऐसे कृष्ण महाराज के लिए बने हुए मोदक और उन संयमी को वहराती हैं। आप पूछेंगे ये ऐसे सिंह केसरी मोदक वे श्रवण कैसे ले रहे हैं? आप तो कहते हैं कि श्रवण का आहार ऐसा होना चाहिए। अरे वो तीसरे चौथे आर्य की बात है, वो तीसरे आर्य की बात है। ये क्यों नहीं समझते हो कि उस समय कैसा था, सोना संस्थान कैसा था और उसके बाद में बेले बेले का तप चल रहा था। क्या इस प्रकार से उनका उस रस में लोलुपता हो सकती है, जीवा लोलुपता हो सकती है? नहीं। वे सरस मिलता है तो क्या, नीरस मिलता है तो क्या, इस प्रकार से उसको नीरस भाव से ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे जिस समय दूसरा सिंगाड़ा भी घूमते घूमते वापस वहीं पहुंच जाता है, उनको उसी भाव से वह सिंह केसरी मोदक भेरा करके उनको 7-8 कदम आगे जाकर के उनको पहुंचाते हैं। फिर देव की महारानी ने देखा तीसरा सिंगाड़ा वापस आया है, उस समय उनको भी इसी प्रकार से सिंह केसरी मोदक वेरा दिए हैं। वेराने के बाद उनको एक संकल्प विकल्प आया। उन्हें कहा कि क्या ये ऐसी द्वारिका नगरी में क्या ऐसे श्रावक श्राविका नहीं है, क्या ऐसे लोग नहीं है कि जो आपको इस प्रकार के आहार से प्रतिलाभित नहीं कर पाते हैं, जिससे आपको बार बार यहां महलों में आना पड़ा? वो समझ गए। उन्होंने उत्तर दिया कि हम एक जैसे रूप लावण्य वाले और माता सुलसा के पुत्र हैं, और क्योंकि एक रूप लावण्य वाले हैं इसलिए आपको अंतर में समझ में नहीं आया है। पहले जो सिंगाड़ा आया था वो भिन्न था, दूसरा जो सिंगाड़ा आया था वो भिन्न था, तीसरा जो सिंगाड़ा आया हम जो आए हैं वो भिन्न है। सुन लिया। वे तो वापस चले गए आहार लेकर के, और अब उनको संकल्प विकल्प हुआ कि मैं जिस समय कुमार अवस्था में थी उस समय मुझे एक अतिमुक्त कुमार ऐसे संयमी आए थे, उन्होंने कहा था कि तुम ऐसे 8 ऐसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट नल कुबेर जैसे पुत्रों को जन्म दोगी। ओहो, मैंने नहीं दिए हैं ऐसे ऐसे पुत्र, तो ये सुरसा ने जन्मे हैं। इसका अर्थ है कि वो जो उस समय उन्होंने घोषणा की थी वो वाणी निरर्थक सिद्ध हुई है, ऐसा संकल्प विकल्प होता है। और फिर वे भगवान अरिष्टनेमी के पास जाते हैं और शंका का समाधान करते हैं। यहां तक का आज का वर्णन पूरा हुआ। ये अद्गत दशांग सूत्र में 6 इस प्रकार के पुत्र हैं जो माता सुलसा के
तो लोक में सुलसा के लिए प्रसिद्ध थे। क्यों? क्योंकि लोक ये जानता है कि जिस समय उस सुलसा ने ये पता लगा उनको कि वह जो पुत्र जन्मेगी वह मरे हुए होंगे, ऐसा किसी ने निमित्त ऐसे बताया था। तो निमित्त ज्ञान को जानने वाला उसने बताया तुम जो इस प्रकार से पुत्र जन्मोगी वो मरे हुए होंगे। उसने कहा हो, उसने हरणगमेशी देव की याचना आराधना की। वो जितनी पद्धति होती है उस प्रकार से हरणगमेशी देव की मूर्ति बना करके और फिर स्नान आदि करके और गीले वस्त्रों से रख करके और इस प्रकार की आराधना की। हरणगमेशी देव का सिंहासन कांपता है और वो आता है, वो कहता है बताओ मैं तुम्हारा क्या भला कर दूं, मैं क्या दे दूं। और फिर जिस समय ने कहा कि मेरे इस प्रकार के पुत्र होने चाहिए, तो उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसी पूरी होगी। तो फिर दोनों को एक साथ रिजुमती करता था। और जिस समय देवकी महारानी के यहाँ वो पुत्र होता था, हरिणगमेशी देव वहां से ले जा करके और सुलसा माता के यहाँ पर रख देता था। और सुलसा के यहाँ पर जो मरा हुआ पुत्र होता था, पुत्री होती थी, वह वहां ले जाकर रख देता था। कृष्ण को, कंस को ऐसा पता लगा था कि देवकी की जो होने वाली संतान है वो सातवीं संतान उसका संहार कर देगी, नाश कर देगी। उसने कहा और इस सातवीं किसने देखी? जितने भी पुत्र होते हैं वो सब के मेरे पास आ जाने चाहिए। इस कारण से वो पहले कृष्ण महाराज भी कहीं और पले थे कि उसके बाद में अब जो पुत्र हो रहे हैं वो पुत्री हुई है। अब वहां जिसमें वो पुत्री हुई है वो कंस के पास ले जाई जाती है। कंस ने कहा ओहो, ये मेरा संहार करने वाली है। वो मरी हुई उसको भी चट्टान पर पटक करके मारता था। ऐसा वर्णन भी कथानकों में आया हुआ है। ये लोक व्यवहार में सुलचा के कहे जाते थे, परंतु भगवान कृष्ण ने कहा कि वस्तुतः भाई तुम्हारे जने भी हैं। ऐसा सुनकर के आगे जो कथानक में आएगा, जैसा अवसर आएगा वैसे सुनाएंगे। ऐसा तत्व का असुर समझ करके मैं आज जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया।